हे गाइस वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बड़े भाई के चैनल खत्री सर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सभी के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। तो 10th क्लास के बच्चों को कैसे छोड़ सकते हैं? बिकॉज़ अगर आप रियलाइज़ करें तो सारा का सारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 8th, 10th, 12th के बेस पर ही आता है। तो ये आपके छोटे भाई-बहनों के लिए प्रयास है, आपको उतना ही प्यार देना है। और जो ऊपर लेवल पे आपने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ से वोकैब सीखने को मिलेगी। बिकॉज़ वोकैब जो आपकी उठती है, वो ऑब्वियस सी बात है सीबीएसई की बुक से, एनसीईआरटी की बुक से, यहीं से ऑब्वियसली उठती है। एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। सर्जरी का ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी कि विजय। ट्रायम्फ होता है विन, विन, विक्ट्री, विजय। तो एक जो विजय प्राप्त हुई, किस बारे में विजय प्राप्त हुई वो हम लर्न करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, भावनात्मक चैप्टर है, आपको जोड़े रखेगा एंड तक। हर एक बात, हर एक वर्ड डिस्कस करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th वालों के लिए, ठीक है? तो अगर आप 10th वाले बच्चे हैं तो जुड़ जाइएगा भैया। जितना ही आप लोग इस सेशन को प्यार देंगे, उतना ही हम लोग 10th की बुक को कवर करने का पूरा-पूरा एफर्ट डालेंगे। चलो भाई, है किस बारे में? अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है, ये एक चैप्टर एक डॉग, एक पेट के बारे में है। और एक पेट की जो ओनर है उसके जो इमोशंस हैं उसके प्रति उसके बारे में है। और एक डॉक्टर जो उस कितना क्लेवरली, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, एक डॉक्टर जो बहुत ज़्यादा क्लेवरली उस डॉग का इलाज करता है। और उसकी जो ओनर होती है, उस ओनर को भी कैसे वो अपने लपेटे में, बोलूँगा अपने लपेटे में ले लेता है। और उसको थोड़ा-सा मिसगाइड करके चीज़ों को सही करने के लिए, हालाँकि मिसगाइड करता है पर चीज़ों को सही करने के लिए करता है। उसी के बारे में ये चैप्टर है। और मेरे पास भी एक पेट था। व्हेन आई लॉस्ट हिम, आई फेल्ट रियली रियली बैड। आई नो हाउ सैड इट इज़ व्हेन वी लॉस्ट आवर लव्ड वन्स। तो जब हम अपने लव्ड वन्स को लॉस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन हमें होता है। ये चैप्टर उसी के बारे में आपको बताएगा भाई किस प्रकार से इमोशंस जुड़े हुए हैं। आ जाओ। 3-4 कैरेक्टर्स हैं, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डॉग का नाम होगा ट्रिकी। जहाँ पर भी ट्रिकी नाम आए तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये डॉग का नाम है। उसके बाद में एक कैरेक्टर है जो कि इस डॉग की ओनर है, मिसेस पम फेरी, ठीक है? और एक डॉक्टर है हैरियट। तो इनके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ईज़िली। अ, शुरू कहाँ से हो रहा है? पैराग्राफ पहला बोलता है, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी, अ, परेशान था। When I pulled my car and saw him in the street with his mistress। यानी अब मैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर के कथन है, डॉक्टर इस बात को बोल रहा है, कोट कर रहा है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान था अब की बार जब मैंने ट्रिकी को देखा। कहाँ देखा? जब डॉक्टर क्या था, डॉक्टर अपनी कार को बाहर निकाल रहा था और गली के अंदर था। ठीक है? ठीक है, और उसने कहाँ देखा उसको? अपनी मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि जो मिसेस पम्फेरी है उसके साथ डॉग को अब की बार जब डॉक्टर हैरियट ने देखा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आई वॉज़ शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। मैं उसका जो अपीयरेंस था, जैसा वो दिख रहा था, जैसा वो प्रतीत हो रहा था, उसको लेकर के मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। चिंतित नहीं, यहाँ शोक है तो शोक का मतलब है हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। वरी का मतलब है चिंतित हो जाना, ठीक है? तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया उसको देख कर के। ही हैड बिकम इनॉर्मसली फैट। इनॉर्मसली क्या होता है? इनॉर्मसली होता है, इनॉर्मस से बना हुआ वर्ड है। इनॉर्मस एडजेक्टिव है, एलवाई लगा, इनॉर्मसली बन गया। और इसका मतलब होता है बहुत विशाल का है। तो इसका मतलब हुआ कि अब वो बहुत ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा था। इनॉर्मसली मतलब बहुत ज्यादा। लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। कैसा लग रहा था? एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था। ये क्या होता है? देखो, चिकन देखते हो ना आप? चिकन, चिकन देखा आपने किसी ने? तो उसमें क्या होता है, वो इस प्रकार का बना होता है, फूला हुआ होता है। वो फूला हुआ होता है इस प्रकार से, और उसके एक पैर इधर निकलता होता है, एक पैर इधर निकलता होता है। तो यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा लग रहा था जैसे फूला हुआ
चिकन होता है और उसके दोनों तरफ पैर निकलते होते हैं, उस प्रकार का वो प्रतीत हो रहा था। डॉग की तरह कम दिख रहा था, लेकिन एक फूले हुए सॉसेज की तरह वो लग रहा था। ठीक है, क्यों लग रहा था आगे देखेंगे। हिज आईज वर ब्लडशॉट एंड रोमी। उसकी जो आंखें थी बिल्कुल लाल हो रखी थी। और रूमी का मतलब क्या होता है? रूमी का मतलब होता है गीली होना, हल्के हल्के, कई बार पानी आता है ना आंखों में से, उसे बोलते हैं रूमी। एंड हिज टंग हैंग हंग लूजली फ्रॉम हिज जाज। उसके जो जबड़े थे वहां से उसकी जबान जो है बाहर की ओर लटकी हुई नजर आ रही थी। कहने का भावार्थ क्या हुआ? अब की बार जब डॉक्टर ने देखा, शुरुआत की बात, चैप्टर की शुरुआत में क्या हो रहा है, चैप्टर की बिगिनिंग में क्या हो रहा है, डॉक्टर जैसे ही देख रहे हैं ट्रिकी को, वो देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज है ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी अब की बार पहले से भी ज्यादा उसकी हालत खराब लग रही है। वो इनॉर्मसली फैट लग रहा है। और वो क्या प्रतीत हो रहा है? वो प्रतीत हो रहा है एक सोजेस की जरा, जिसके चार दोनों तरफ पैर निकले हुए हैं और वो फूला हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जब डॉक्टर ने देखा तब ट्रिकी की अपीयरेंस कैसी थी? तो ट्रिकी की अपीयरेंस कैसी हुई? इनॉर्मसली फैट हो गया, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया वो। और कैसा लग रहा था? लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। एक फूले हुए मांस के गोते की तरह लग रहा था, जिसके दोनों तरफ पैर निकले हुए थे। इतना मतलब हालत उसकी खराब हो रही थी। लुकिंग लाइक वाव नहीं था वो, ये ध्यान रख लेना, कहीं आप लिख के आओ लुकिंग लाइक वाव, वो नहीं था वो। लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। उसकी आंखें कैसी थी? आंखें बिल्कुल ब्लड शॉट हो चुकी थी, लाल हो चुकी थी और रूमी थी। उसके अंदर मतलब आंसू हल्के हल्के टपक रहे थे, हल्का हल्का पानी आ रहा था। और उसकी जो टंग थी वो हंग हंग मतलब लटकी हुई, लूजली फ्रॉम हिज जाज, उसके जबड़ों से ऐसे बाहर की ओर लटकी हुई थी। ठीक है, तो चिंतित होना लाजमी था ना डॉक्टर का। भाई डॉक्टर चिंतित हुआ, और डॉक्टर का चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि हमारा जो ट्रिकी है, हमारा प्यारा बच्चा जो डॉग है, वो it was looking like a bloated sausage with a leg at each corner, and his eyes were bloodshot and roomy। ठीक है, और क्या था? और इनॉर्मसली फैट लग रहा था। बस हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी याद हो गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, जब ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रिकी की हालत ऐसी थी, ट्रिकी जो डॉग है उसकी जब हालत ऐसी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका परेशान होना, डॉक्टर का परेशान होना लाजमी था। क्योंकि एक चीज समझना, ये जो पेट होते हैं ना, पेट, ये दिल के हर किसी के बहुत करीब होते हैं। तुम्हारे भी करीब हैं, मेरे भी करीब हैं। ये पेट इतने प्यारे होते हैं, जब इसको पाल लो ना, रियलिटी बता रहा हूँ, कभी पेट पालोगे ना, अभी तो जैसे यंग बच्चे हो आप लोग, तो आप लोग जब भी पेट पालोगे, तो पेट जब आप पालोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि यार ना, ये तो मेरे 2-3 महीने के ही आपके दिल के इतना करीब आ जाएगा। जब उसका बिछड़ने का टाइम होगा ना, या जब वो थोड़ा सा भी परेशान लगेगा, आप खुद इतने परेशान हो जाओगे, आप बोलोगे मम्मी हाय मेरे डॉग को क्या हो गया, मम्मी हाय मेरे पेट को क्या हो गया है। और जो हमारा पेट था, उसका नाम हमने रखा था टफी। हम उसको मर्फी भी बोला करते थे, मर्फी, टफी, है ना। आपके पेट का अगर पेट है तो क्या नाम है बताना कमेंट करके। चलो भाई, आगे देखते हैं। तो जैसे ये हालत देखी, हालत देखने के बाद पैराग्राफ नंबर सेकंड में क्या होता है? मिसेस पम्फेरी हरिड टू एक्सप्लेन। हरिड का मतलब होता है जल्दबाजी करना, दौड़ करके जाना। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन मतलब समझाने के लिए, मिसेस पम्फेरी हरिड टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस। लिस्टलेस क्या होता है? उसमें जीवन ही ना हो, ऐसा लग रहा था बहुत थका हुआ है, जीवन ही नहीं है उसके अंदर। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट को बता रही है कि वो इतना ऐसा लग रहा है कि उसमें जीवन नहीं है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल। वो कुपोषण से सफर कर रहा होगा। ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल। इस बात को ध्यान रखना, मल क्या होता है? कुपोषण। और सफरिंग क्या होता है? सफरिंग का मतलब होता है दिक्कत महसूस करना। ठीक है, सो तब आई स्टार्टेड गिविंग हिम अ फ्यू एक्स्ट्रास।
तब मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देना स्टार्ट की बिटवीन मील्स, मील्स मतलब खाने के बीच में, टू बिल्ड हिम अप सम मोल्ट। उसको क्या करने के लिए, थोड़ा-सा मोल्ट बनाने के लिए। मोल्ट क्या है आगे पढ़ेंगे। कोड लिवर ऑयल, मछली के जो जिगर का तेल होता है वो देना। एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और हॉर्लिक्स का एक बाउल मैंने उसे देना स्टार्ट किया एट नाइट, रात में, टू हेल्प हिम स्लीप, ताकि वो अच्छे से सो जाए। नथिंग मच रियली, ज्यादा कुछ ही मैंने उसको नहीं दिया। देखो क्या होता है, मॉल्ट जो होता है ना, मॉल्ट होता है रसीला, एक जूस की तरह होता है। अब क्या कर दिया, एक तो जूस देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एक कोड लीवर ऑयल देना स्टार्ट कर लिया, मतलब मछली के जिगर का तेल देना स्टार्ट कर दिया, और एक हॉर्लिक्स का मैंने उसको रात को बाउल देना स्टार्ट कर दिया, मतलब हॉर्लिक्स का पूरा भरा हुआ बाउल मैंने देना स्टार्ट कर दिया। नथिंग मच रियली, इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया मैंने उसे। अब देखो क्या डॉक्टर को वो बता रही है। जल्दी जल्दी जब डॉक्टर ने देखा, भाई डॉक्टर तो चिंतित हुआ, ऑब्वियस सी बात है। फिर क्या हुआ, फिर मिसेस पम्पफेरी दौड़ी, उन्हें पता लग गया। अब डॉक्टर ने देख लिया, डॉक्टर बोलेंगे भाई आप इसका ध्यान रखते नहीं हो, तो वो बताने के लिए दौड़ी, वो एक्सप्लेन एक्सप्लेन करने के लिए दौड़ी कि ये जो है ना बहुत थका सा हो रहा था, बहुत इसमें लग रहा था जीवन है ही नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा खाने के बीच में, जो मील्स होते हैं, भोजन होता है उसके बीच में थोड़ा थोड़ा खाने के लिए दिया। और थोड़ा थोड़ा क्या था, थोड़ा थोड़ा था एक बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, पूरा भरा हुआ एक कटोरा बोल हॉर्लिक्स का, माल्ट दिया मैंने उससे, और कोड लीवर ऑयल, मछली के जिगर का जो तेल है वो भी मैंने देना स्टार्ट किया। बेचारा ऐसे लग रहा था भाई लाइफ नहीं है उसके अंदर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाने के लिए दे देती हूँ, जिससे उसके अंदर लाइफ आ जाए। बट ये थोड़ा तो नहीं है दोस्तों, पहले ही वो डॉक्टर वरीड क्यों हुआ, डॉक्टर अंडरस्टूड कर चुका था। डॉक्टर को ये बात समझ आ चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ पंगा है यहाँ पे, क्योंकि वो इनॉर्मसली फैट लग रहा था, बहुत ज्यादा मोटा लग रहा था। कैसा लग रहा था, ब्लोटेड लग रहा था, सॉसेज, है ना। और जो उसकी आईज थी वो ब्लड रेड थी, वो रूमी थी, है ना। अब वो किस वजह से थी, वो थी इस ही वजह से, क्योंकि उससे इतना कुछ एक्स्ट्रा दिया गया मील्स के बीच में खाने के लिए, कि मील्स तो मिल ही रहे हैं और इतना कुछ एक्स्ट्रा खाना खाने के लिए मिल रहा है, तो फिर क्या होना था, उसको इनॉर्मसली फैट होना ही होना था। एक्चुअल में हम प्यार में ज्यादा दे देते हैं ना, प्यार हो जाता है, प्यार में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही था जिसकी वजह से काम खराब होने लग गया। ठीक है, हिंदी पढ़े, हिंदी पढ़नी, हिंदी पढ़ लेते हैं। मिसेस पम्फेरी जल्दी से बोली, वह बहुत सुस्त हो गया था मिस्टर हैरियट, उसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। मुझे लगा शायद उसे कुपोषण है, देखो आ गया ना, मलन्यूट्रिशन यानी कुपोषण। इसलिए मैंने उसे सामान्य खाने के अलावा कुछ अतिरिक्त चीजें देना शुरू किया, जैसे मॉल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल, और कोल्ड लीवर ऑयल, और रात को सोने के लिए एक हॉर्लिक्स का बाउल। बस इतना ही दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है। अ, ठीक है भाई, बस इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है, जब भी राइटिंग करोगे ना, एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन की राइटिंग करनी होगी आपको। जब भी आप क्वेश्चन की राइटिंग करने के लिए बैठोगे, आपको याद क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना भाई, सफरिंग जब भी वर्ड लगाओ ना, सफरिंग के साथ में फ्रॉम लगाना। बस एक प्रीपोजिशन फिक्स रखना कि सफरिंग के साथ में फ्रॉम मैं लगाऊंगा। ठीक है। जैसे ये वर्ड है फ्यू, फ्यू क्या होता है, फ्यू के साथ में हमेशा कौन सी नाउन लगानी है, प्लूरल लगानी है। ठीक है, प्लूरल यानी कि बहुवचन, तो जब भी फ्यू लिखो तो फ्यू के साथ में बहुवचन लगाना। ये हमारा डिटरमिनर भी कवर हो रहा है, हमारा एडजेक्टिव भी कवर हो रहा है। लिस्टलेस हो गया, लिस्टलेस को आप लोग लिख सकते हो, अगर पूछ ले कि इसका और मीनिंग क्या है तो लाइफलेस बोल सकते हो। ठीक है, लाइफलेस था वो। आ, बस तो यहां से यही है, आगे बढ़े भाई, थर्ड पैसेज की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, डॉक्टर क्यों परेशान था, क्योंकि डॉक्टर ने मिसेस पम्फेरी को पहले ही बोला था कि कुछ चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आप जो इसे एक्स्ट्रा खिला रही हैं, इसे एक्स्ट्रा ना खिलाने की खिलाने के प्लेस पर आपको कंट्रोल करना है।
और इसलिए तो वो भागी-भागी गई ना। जब कौन कब भागते हैं अपन? अपन भाग-भाग के कई चीज़ खुद से नहीं बता देते कई बारी। बताते क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है हमारी गलती है। हम भाग-भाग के कुछ चीज़ें इसलिए भी बता देते हैं क्योंकि वी नो दैट वी हैव मेड अ मिस्टेक, हमने गलती करी है। और वो गलती को एक्सप्लेन करने के लिए, गलती को बताने के लिए हम लोग हरिडली जल्दबाजी में, हरी मतलब जल्दबाजी में ही खुद से ही बातें बता देते हैं। ठीक है, आ जाओ। डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? क्या आपने मीठी चीजों पर कंट्रोल किया? कट डाउन का मतलब होता है कम करना, नियंत्रित करना। इसके लिए नियंत्रित करना के लिए एक वर्ड और नोट कर लो, वो होता है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेन कर लो, रेस्ट्रेन करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था, क्या आपने मीठी चीजों के ऊपर कंट्रोल किया? ये हैरियट ने पूछा, डॉक्टर हैरियट है, उन्होंने मिसेस पम्फेरी से पूछा है। ओह, आई डिड अ बिट, शी रिप्लाइड। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ मैंने किया था, बट ही सीम्ड सो वीक, वो इतना वीक नजर आ रहा था, दैट आई हैड टू रिलेंट। क्या होता है ना, वो बोले कि मुझे वो इतना कमजोर नजर आ रहा था कि मुझे उसे देना ही पड़ा, उस चीज को मानना ही पड़ा या करना ही पड़ा। वहां पर आता है रिलेंट, यानी कोई चीज से आप बचने का प्रयास कर रहे थे, आप नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपको उसके ऑपोजिट काम करना पड़ा, उसे बोलते हैं रिलेंट। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो मच। उसे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है, स्वीट्स केक्स पसंद है। आई कुडंट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे रिफ्यूज करना, रिफ्यूज का मतलब मना करना, मैं उसे मना नहीं कर पाई। ठीक है, तो मिसेस पम्फेरी जो है वो मना नहीं कर पाई, इस बात को नोट करना। आई जस्ट कुडंट बियर, बियर का मतलब सहन करना, मैं मतलब उसे मना करना सहन नहीं कर पाई, मुझे उसको देना ही पड़ा वो चीज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मिसेस पम्फेरी ने आउट ऑफ लव ट्रिकी को इतना कुछ खिला दिया था, इतना कुछ एक्सेस में खिला दिया था, इतना कुछ ज्यादा मात्रा में खिला दिया था आउट ऑफ लव, कि फिर वो उसे रिफ्यूज, कोई भी चीज होती वो उसे रिफ्यूज नहीं कर पाती। शी वॉज सो केयरिंग, सो लवेबल टू हिम, सो शी कुड नॉट डिनाई। ठीक है जी। एक ध्यान रखना, एक वर्ड आता है डिनाई, एक वर्ड क्या आता है, डिनाई आता है, एक वर्ड आता है रिफ्यूज। रिफ्यूज आप कोई काम को मना करना, वहां पर आता है रिफ्यूज, मना करना। लेकिन डिनाई क्या आता है, डिनाई आता है किसी आपके ऊपर कोई बात किसी ने बोली, बात बोली कि तुमने ऐसा ऐसा किया, आप उसको इनकार करते हो, आप उसको स्वीकार नहीं करते। जब आप उसको इनकार करते हो ना कि मैंने ऐसा नहीं किया, वहां पर डिनाई आता है। और रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, दोनों बातों में फर्क है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे किसी ने बोला कि चलो बाजार चलें, तो आई कांट रिफ्यूज, मैं मना नहीं कर पाया। लेकिन मुझे किसी ने बोला कि आपने कल मेरी बाइक से पेट्रोल निकाल लिया, सैड पार्ट, अब मुझे क्या करना था, मैंने डिनाई किया, रिफ्यूज नहीं किया, आई डिनाइड कि मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, तो डिनाई अलग है और रिफ्यूज अलग है, दोनों में बहुत फर्क है। आ जाओ। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने छोटे डॉग की तरफ, छोटे बच्चे की तरफ फिर से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और यही दिक्कत का कारण था। ट्रबल यानी कि समस्या, परेशानी, दिक्कत। तो ट्रबल का कारण क्या था, उसे बहुत ज्यादा खाना खिलाना। ध्यान रखना, एक्सेसिव फूड जो खिलाया गया, एक्सेसिव फूड जो खिलाया गया, वही ट्रबल का कारण था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो फॉल्ट था वो क्या था, ग्रीड यानी कि लालसा। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, वो खाने को कभी भी मना नहीं करता था। यानी ट्रिकी कभी भी इस बात के लिए नहीं जाना गया कि उसने खाने को मना किया हो। he would tackle a meal at any hour of the day or night, और वो दिन में या रात्रि में कभी भी खाना उसे मिल जाए ना, टैकल का मतलब होता है हैंडल कर लेना, वैसे होता है हैंडल कर लेना, लेकिन यहाँ जो भावार्थ बनेगा, भाई जब भी उसको खाने का मौका मिलता था, वो भाई सब लपेट लेता था, वो खाना खा लेता था। एंड आई वंडर्ड,
और मैं हैरान हुआ अबाउट ऑल द अदर थिंग्स मिसेस पम्फेरी हैडंट मेंशन्ड। और मैं इस बात के लिए भी परेशान हुआ डॉक्टर साहब कि अ, अभी ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मिसेस पम्फेरी ने उन्हें बताई नहीं थी, उनसे छिपाई थी। यानी कि क्योंकि आउट ऑफ फियर मिसेस पम्फेरी ने ये बात तो बता दी कि ऐसे-ऐसे करके मैंने इसको, क्योंकि थका हुआ सा लग रहा था, लाइफलेस लग रहा था, मैंने इसको खाना दे दिया, मैंने मील्स के बीच में भी ये दिया, वो दिया। बट ऐसी बहुत सारी बातें और भी होंगी जो मिसेस पम्फेरी छिपाना चाह रही हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। तो उस बातों ने और भी ज़्यादा उनको उस परेशान होने लगे, वो वंडर करने लगे, सोचने लगे उस बात को लेकर के। ठीक है? तो अभी तक क्या हुआ? अभी तक ये पता चला कि डॉक्टर साहब ने मिसेस पम्फेरी को बोला था कि भाई, बहन, सुन मेरी बात, डॉग को मीठे से दूर रखना, केक मत खिलाना, आइसक्रीम तो मत ही खिलाइयो। बट हुआ क्या, मिस एस पम्फेरी ने क्या किया, उन्होंने डॉग को एक्सेसिव फूड दिया, मील के बीच में मॉल्ट दिया, मील के बीच में ही कोड लिवर ऑयल दिया, एक हॉर्लिक्स का डब्बा भी बाउल भी देने लग गई। और इसी वजह से वो क्या हो गया था, द डॉग वॉज लुकिंग लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। और उसकी जो आंखें थी वो कैसी थी, ब्लड शेड थी, रेड थी, ब्लड से भरी हुई थी, रूमी थी, है ना। रूमी को कई बार आप गंदे के सेंस में भी देखोगे, कहीं ना कहीं लिखा होगा, बट यहाँ पर गीले से मतलब है, गीली नम आंखें। चलो आगे बढ़े भाई। आ जाओ। आर यू गिविंग हिम पेलेंटी ऑफ एक्सरसाइज? पेलेंटी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में, काफी। तो क्या आप इसको एक्सरसाइज दे रही हो, मैंने पूछा। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक्स विद मी, शी सेड। उन्होंने क्या बोला कि छोटी मोटी वॉक कर लेता है, बट हॉकिन द गार्डनर हैज बीन डाउन विद लंबागो लंबैगो, सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। रिंग थ्रोइंग क्या होता है, रिंग थ्रोइंग गेम खेलना, जो गेम खेलते ना ऐसे फेंक करके, गेंद फेंकने वाला, बॉल फेंकने वाला। तो वो गेम काफी समय से नहीं हो रहा था। और इसका कारण क्या था, जो हॉकिन थे उनको लंबागो हो गया था। लंबागो क्या होता है, लंबागो होता है उनकी पीठ में दर्द होना। पीठ में दर्द से वो परेशान थे, कमर में दर्द से परेशान थे। इस वजह से क्या है, रिंग फेंकने का गेम नहीं हो पा रहा था, गेंद फेंकने का गेम नहीं हो पा रहा था। क्वेश्चन बन सकता है कि अ, काफी समय से ट्रिकी जो है वो रिंग फेंकने का गेम क्यों नहीं खेल रहा था, या वो गार्डन में वॉक क्यों नहीं कर पा रहा था। बिकॉज मिस्टर हॉकिन हैज बीन डाउन विद लंबागो। इस बात को नोट कर लेना भाई। ठीक है, हो गया। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भाई। इसका मीनिंग नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। नोट कर लेना, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर। सीवियर मतलब गंभीर। मैंने प्रयास किया मैं गंभीर साउंड करूं। नाउ आई रियली मीन दिस। और अब की बार मेरा, ये डॉक्टर की बातें हैं, ये बातें कौन बोल रहा है, ये डॉक्टर साहब बातें बोल रहे हैं कि अब मुझे गंभीर होने का समय आ गया था। इफ आई डोंट गेट गंभीर नाउ, वो डॉग को ज्यादा खिलाएंगी, खिलाएंगी तो डॉग के साथ में कुछ भी हो सकता है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, नाउ आई रियली मीन दिस। और अब जो है मैं बिल्कुल ये बात मैं सीरियसली बोल रहा था। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट नाउ, राइट डाउन नाउ, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अभी अगर आपने उसके खाने को कम नहीं किया, कट डाउन का मतलब कम करना, अगर अभी आपने उसके खाने को कम नहीं किया और आपने उससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगा, रियली इल हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा हाँ बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने दिल पे पत्थर रखना होगा और उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट देनी होगी। किसको देनी होगी स्ट्रिक्ट डाइट, ट्रिकी को। तो क्या बोलना चाह रहा है, द डॉक्टर इज ट्राइंग टू कन्वे अ मैसेज दैट if now you do not cut down on the food,
अगर आपने खाने पर कट डाउन नहीं किया और उसको एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार वो हो जाने वाला है। इसीलिए आपको अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और उसको बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डाइट, स्ट्रिक्ट क्या होता है, सख्त, आपको उससे सख्त खाना डाइट देनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है ना, हाँ, जब आप लोगों के साथ में ऐसा होता होगा, कई बार आप भी बीमार हो जाते हो। जब बीमार होते हो फिर क्या मिलता है? फिर मिलती है खिचड़ी, फिर मिलता है दलिया, फिर मिलती है लिक्विड डाइट, है ना? तो वो किस लिए मिलती है? टू रिकवर यू, आपको रिकवर करने के लिए। सिमिलरली जो ट्रिकी के लिए डाइट, अब डॉक्टर ने बोला कि आप इसको केक्स नहीं खिला सकते, आप इसको स्वीट्स नहीं खिला सकते, आप इसको भाई साहब वो जो आप मछली के जिगर का तेल इसको हेल्दी करने के लिए पिला रहे हो, वो नहीं पिला सकते। इसीलिए, किस लिए? ताकि वो क्या हो जाए, इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आए। इसलिए आपको ये स्ट्रिक्ट डाइट को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना ही पड़ेगा। और मस्ट हार्डन योर हार्ट, अपने दिल पर पत्थर रख के, दिल पर पत्थर रख के मैंने काबू कर लिया, है ना? उस प्रकार से करना ही पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मिसेस पम्फेरी रंग हर हैंड्स, रंग का मतलब क्या होता है, कई बार आप खड़े होते हो ना, तो अपन ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके करते हैं ना, वो। तो मिसेस पम्फेरी ने अपने हाथों को रगड़ा। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट मैं ऐसा ही करूंगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये इतना मुश्किल है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब क्या हुआ? अब पम फेरी ने क्या किया? पम फेरी ने बड़ा ही क्लेवरली क्या किया, उन्होंने उन्होंने अपना सेट ऑफ का मतलब क्या था, सेट ऑफ का मतलब था चले जाना। तो वो चलने लगी, कैसे चलने लगी? उन्होंने अपना हेड डाउन किया, हेड डाउन करके वो चलने लगी। ऐसा लग रहा था एज इफ शी वाज डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड मतलब पक्का उन्होंने निश्चय कर लिया है। शी डिटरमिन्ड टू पुट द न्यू रेजिम, रेजिम क्या होता है, न्यू जो रूटीन होता है, तो न्यू रूटीन लागू करने का जैसे उन्होंने पक्का फैसला ही कर लिया हो, इमीडिएटली, तुरंत ही। कई बार होता है ना, अपन कोई बोलता है कि ये काम इस तरीके से करना है, फिर अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा शो ऑफ करते हैं कि यार बहुत सीरियस बात है, इट्स अ वेरी सीवियर मैटर। फिर हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा दिखावा करने का प्रयास करते हैं, एक्ट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, जैसे वी आर रियली रियली सीरियस एंड वी वी विल फॉलो दैट इमीडिएटली। पर ऐसा होता नहीं है ना? वैसा इस कहानी में हुआ होगा। भाई बोल तो दिया, नीचे कंधा किया, चल पड़ी और सोचा कि ये जो रूटीन मैंने बनाऊंगी, अब मैं उसको अभी तुरंत प्रभाव से लागू कर दूंगी। ये मिसेस पम्फेरी ने ऐसा 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 अपीयरेंस दी, ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि मैं अभी के अभी इसको स्टार्ट कर दूंगी। जैसे मैंने बताया रेजीम क्या होता है, रेजीम होता है नियम या फिर रूटीन, मान लो आप जो अभी रूटीन वो। डिटरमिन्ड क्या होता है? डिटरमिन्ड होता है कि अब मैंने फैसला कर लिया है, निश्चय कर लिया है, तो डिटरमिन्ड होता है निश्चय करना, ठीक है। और रंग का मतलब क्या हुआ? रंग का मतलब हुआ हाथ को ऐसे मरोड़ना, चिंतित, चिंता दिखाना कि मैं चिंतित हूं इस प्रकार से, है ना? आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, डॉक्टर बोल रहा है कि मैंने उनकी जो प्रोग्रेस थी ना, उसको मैंने चिंता के साथ में देखा, ठीक है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ट्रिकी क्या कर रहा था? ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था अपने छोटे से ट्वीड कोट के अंदर। He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. उसके पास में एक पूरा का पूरा वार्डरोब बना हुआ था these coats का, कोल्ड वेदर ठंडे मौसम के लिए, एंड अ रेन कोट फॉर वेट डेज, और जो वेट डेज यानी कि जो गीले दिन आते हैं, जो नमी वाले दिन आते हैं, उसके लिए उसके पास में रेन कोट भी था। ट्रिकी के पास इतना कुछ है, अपने पास चाहे ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये उसके पास में था।
ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष कर रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, जो उसकी हार्नेस थी उसके अंदर वो ऐसा लग रहा था लड़खड़ा के नीचे गिर रहा है। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फेरी, मुझे समझ आ चुका था, डॉक्टर साहब ये बात समझ चुके थे कि अब ज्यादा समय नहीं रह गया है जब मुझे मिसेस पम्फेरी का फोन आएगा या मुझे उनकी तरफ से कुछ सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अपने हार्नेस में अ, अपने हार्नेस के अंदर वो जिस प्रकार से ड्रॉप कर रहा था, जिस प्रकार से वो स्ट्रगल कर रहा था, है ना? तो जिस प्रकार से वो टॉटरिंग कर रहा था, टॉटरिंग क्या होता है? टॉटरिंग होता है चलना लड़खड़ाते हुए। जिस प्रकार से वो टॉटरिंग कर रहा था, लड़खड़ाते हुए चल रहा था, अब डॉक्टर के मन में डाउट आ गया कि भाई अब समय आने वाला है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इंडिकेटेड डॉक्टर दैट ही विल हियर फ्रॉम मिसेस पम्फेरे वेरी सून। तो आप बता सकते हो ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैड, फिर यहाँ पर बता सकते हो ही स्ट्रगल्ड ऑन एंड ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। ये चीजें, ये नहीं कि उसके पास में रेन कोट था, उसके पास में, ये थोड़ी बनेगा, ये नहीं बन सकता, क्योंकि रेन कोट वगैरह तो ये एडिशनल सूचना दी है कि ये दिखाने के लिए, ये प्यार दिखाने के लिए, ये भावना दिखाने के लिए कि मिसेस पम्फेरी ट्रिकी से कितना प्यार करती थी, कि रेनकोट अलग था, वेट डेज के लिए कोट्स अलग थे, इतना प्यार था मिसेस पम्फेरी का ट्रिकी को लेकर के। तो ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए ये एडिशनल लाइन जोड़ी गई है ऑथर के द्वारा। इमोशंस जो होते हैं ना, एक एक स्टोरी जो होती है, एक स्टोरी के अंदर आप आंसर कब समझ पाओगे? आपको आंसर्स आ जाएंगे अगर आप ये बात समझ पाएँ कि स्टोरी क्या मैसेज देना चाहती है, स्टोरी बताना क्या चाह रही है। स्टोरी बताना चाह रही है लव ऑफ एन ओनर फॉर हर पेट। स्टोरी क्या बताना चाह रही है? ग्रोइंग कंसर्न ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर की चिंता। स्टोरी क्या बताना चाह रही है? स्टोरी बताना चाह रही है अबाउट द लव ऑफ दीज थ्री कैरेक्टर्स फॉर द डॉग। मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी, ठीक है? तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी तक 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो उसकी ट्रिकी की अपीयरेंस कैसी थी? फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि मिसेस पम्फेरी ने मील्स के बीच में क्या-क्या दिया? ये क्वेश्चन बन सकता है। याद तो हो गया होगा आपको, ये पक्की बात है। ये अभी आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि सर हाँ, हमें पता है कॉड लिवर ऑयल, हमें पता है अ बाउल ऑफ क्या? हॉर्लिक्स, ठीक है? तो ये आपको बातें याद हो गई होंगी, 2-3 क्वेश्चन तो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि क्या अ, उनके दिमाग में बात आई जिससे ये पता चला, जिससे ये आइडिया हुआ कि अब ज़्यादा समय नहीं है जब मिसेस पम्फेरी का मेरे पास में फ़ोन आएगा, ठीक है? द एक्सपेक्टेड कॉल केम विदिन अ फ्यू डेज़। एक्सपेक्टेड, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, वो फ़ोन कुछ दिनों में आ गया। मिसेस पम्फेरी वाज़ डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान होना, डिस्ट्रेस के अंदर होना, ठीक है? तो वो ऐसा प्रतीत हो रही थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, अपनी फेवरेट डिशेस भी उन्होंने क्या कर दी खाने से, ट्रिकी ने मना कर दी। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग। बाउट्स क्या होता है? रुक रुक के बार बार छोटे छोटे अंतराल में कोई चीज होना, बाउट्स होता है छोटे छोटे अंतराल में कोई चीज होना, ठीक है? तो ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको वोमिट हो रही थी, और ये बात की वजह से ही फोन आ गया। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग। रग क्या होता है? रग होता है, आप इस बात को समझना कि जैसे उसके लिए बनाई गई जगह, उसके लिए आया हमारे पास में रग। और पेंटिंग क्या होता है? पेंटिंग होता है हाँफते हुए, ठीक है? हाँफते हुए। तो अब उसने पूरा समय जो है उस पर ही, जगह पर जो उसके लिए बनाई हुई थी, उस रग पर ही वो लेटा रहा करता था, और अब हाँफते हुए
पूरा दिन निकालता करता, पूरा दिन हाँफते हुए निकाल रहा था। हाँफते हुए निकालेगा, एक तो खाने की उसके लिए ओवरडोज़ हो गई, खाने का जो था एक तो ओवरडोज़ हो गई, वो भी दिक्कत, खाने की ओवरडोज़। दूसरा कि वो उसकी आँखें कैसी हो रही थी वो भी दिक्कत, ठीक है? तो ये उसे जो एक्स्ट्रा फूड दिया गया ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि वज़न बढ़ गया, वज़न बढ़ा तो वो एक तो शरीर उसका वैसा हो गया, फिर वो सारा दिन हाँफते हुए अब लेटा रहता था। डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही तो वॉक के लिए जाना चाहता था, डिड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, ना ही कुछ करना चाह रहा था। यानी अब जो ट्रिकी है वो ना ही तो कुछ करना चाह रहा था, सिर्फ पूरा दिन लेटे रह रहा था और मतलब क्या है कि अब तो ऐसी हालत थी कि वो कुछ भी नहीं खा रहा था, अपनी जो फेवरेट डिशेस थी वो भी रिफ्यूज कर दी थी और बाउट्स ऑफ वोमिटिंग उससे हो रही थी और पूरा दिन वो लेटे हुए निकाला करता था, हाँफते हुए निकाला करता था, ना ही वॉक्स पर जाना चाहता था और ना ही कुछ और करना चाहता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जब डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर हैरियट के पास मिसेस पम्फेरी का कॉल आया, तब मिसेस नहीं तब ट्रेकी की हालत कैसी थी? ट्रेकी की हालत ऐसी थी, ही रिफ्यूज्ड टू ईट एनीथिंग, ही वुडंट इवन ईट हिज फेवरेट डिशेस और वो पूरा दिन स्पेंड करता था लाइंग और बाउट्स ऑफ वोमिटिंग उसे हुई, ये सब चीजें होने लगी, ठीक है? तो ये बात है। अच्छा, मजे की बात, सबके लिए मजे की बात कि अगर आपको इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आ जाना, यहाँ पर मैं आपको जो ऐसे पढ़ाया हुआ है सेम एज इट इज, आप मुझे इंस्टा पे के डीएम करोगे और लिखोगे हाय सर, आई एम फ्रॉम 10th क्लास एंड आई एम दिस एंड दिस, प्लीज गिव मी माय पीडीएफ, मुझे मेरा पीडीएफ दो, फिर मिलेगा आपको पीडीएफ, हक से मांगना पड़ेगा, ठीक है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर 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 होते हैं, डॉक्टर्स प्रिपेयर बिफोर द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट से पहले ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही इलाज से बढ़िया क्या है, बचाव है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है? इसलिए आप भी अपना ध्यान रखा करो, विंटर्स आने वाली है, बी केयरफुल, बी अलर्ट, बी वॉचफुल, बी हीडफुल, बी अटेंटिव, ओके? आ जाओ। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, डॉक्टर हैरियट ने अपने प्लान्स को एडवांस में ही बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, एक ही मात्र तरीका था ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का, वो क्या था? आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, मैंने सजेस्ट किया कि अब उसको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा फॉर अबाउट अ फोर्थ नाइट, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ताकि उसको ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा सके। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी के संरक्षण के अंदर, जहां पर उसकी बार बार जांच पड़ताल करी जा रही हो, ठीक है? फॉर फोर्थ नाइट क्या होता है? फोर्थ नाइट होता है एक 15 दिन की अवधि के लिए। अब एग्जामिनर ये भी सवाल बना सकता है कि डॉक्टर ने कितने दिन की अवधि के लिए बोला कि ट्रिकी को रखना चाहिए, तो ये सारी बातें होगी। डॉक्टर ने प्लान बना रखा था, डॉक्टर को पता था भाई जो ओनली रास्ता है ट्रिकी को घर से बाहर निकालने का, उसको सही करने का ओनली रास्ता क्या है कि ट्रिकी को घर से बाहर निकालो। मैंने सजेस्ट किया कि उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाए और एक 15 दिनों की अवधि के लिए, ताकि उसे ऑब्जर्वेशन में रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वोन्ड, स्वोन्ड क्या होता है? बेहोश होना। तो जो पुअर लेडी थी वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई। शी वॉज श्योर, उससे पक्का पता था, he would pine and die if he did not see her every day, उसे जो था पूरा यकीन था, ठीक है, कि अगर वह उसे रोज नहीं देखेगी तो वह उदासी में ही मर जाएगी। तो उसको पूरा पूरा यकीन था कि अगर वो ट्रिकी को बार बार नहीं देखेगी, पूरा दिन नहीं देखेगी, तो वह उदासी में ही मर जाएगी, ठीक है? चलो भाई ध्यान रखना, आगे क्या है? फॉलोड बाय
मिसेस पम्फेरिस वेलिंग्स, वेलिंग्स क्या होता है? रोना, क्राई। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर बढ़ा, ये डॉक्टर बोल रहे हैं। कैरिंग द लिटिल डॉग्स रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, छोटे डॉग को मैं अपने बाजू में भर के बाहर की ओर लेकर के आया। और उस समय क्या हो रहा था? उस समय मिसेस पम्फेरी रो रही थी, रोने की उनकी ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रो रही हो। रोएगी ही जब अपना प्यारा बच्चा, जिसको इतना प्यार करते हो, जिसको इतना लव करते हो, वो आपके हाथ से चला जाए और आपको पता लगे कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, तो ऑब्वियसली ऐसा होता है। मेरा खुद का एक डॉग था। हाँ, वो डॉग जब गया, ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक दिन रात को वो बाहर निकला और उस दिन रात को वो लौट कर घर पे नहीं आया। मैं आ, मेरा छोटा ब्रदर, वी बोथ सर्च्ड, investigated for at least 20 days, रेगुलरली जाया करते थे, ढूंढने का प्रयास किया करते थे, बहुत भागे, बहुत दौड़े, काम छोड़ के भी 2-2 घंटे इवनिंग में ढूंढने के लिए निकलना, फिर मॉर्निंग में निकलना, फिर आसपास के लोगों को बोलना, फिर गांव में जाके लोगों को बोलना। निकल गया वो हाथ से, फिर नहीं आया। लेकिन वो जो 20 दिन थे ना, बहुत पेनफुल थे। ऐसे रोना सा आया करता था उन दिनों के अंदर। हालांकि मैं उस समय भी मेरी उम्र बहुत ज्यादा थी, अब तो चलो मैं बूढ़ा हूँ, उस समय मेरी उम्र बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो यहाँ पर क्या आया? वेलिंग्स का मतलब नोट कर लेना, वेलिंग्स का मतलब है रोना। स्वॉन का मतलब नोट कर लेना, बेहोश होना। ठीक है। और ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? संरक्षण में रखना या जांच के, किसी की जांच में रखना। ठीक है। रैप्ड का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ, रैप करना है ना, रैप। तो रैप का मतलब क्या होता है? लिपटा होना। तो एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि मिसेस पम्फेरी की हालत कैसी थी जब डॉक्टर उन्हें ट्रिकी को घर से बाहर लेकर गए? तो आप बोलोगे द लेडी ऑलमोस्ट स्वॉन्ड, ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी वो लेडी, स्वॉन्ड हो चुकी थी। ठीक है। वेलिंग्स हो गया, रैप्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सब वर्ड्स आप लोग कर लोगे। आई नो आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो और बहुत मेहनत भी करते हो, कर लोगे आप। चलो भाई। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड and maids rushed in and out, bringing his his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। अब देखो क्या हुआ, जो सारा का सारा स्टाफ था ना, वो क्या हो गया था? राउज्ड का मतलब होता है सक्रिय हो जाना, एक्टिव हो जाना। ठीक है। तो सारा का सारा स्टाफ एक्टिव हो गया। जो मेड्स थी, मेड्स होती हैं घर पे काम करने वाली, तो मेड्स थी वो रश करी, दौड़ी इन, अंदर जाना, कभी बाहर आ रही थी, उसका कभी दिन का बेड लेकर आ रही थी, कभी रात का बेड लेकर आ रही थी, कभी उसके फेवरेट कुशन्स लेकर के आ रही थी, कभी टॉयज लेकर के आ रही थी, कभी रबर रिंग्स उसके लेकर के आ रही थी, फिर ब्रेकफास्ट का बाउल आया, फिर लंच का बाउल आया, फिर सपर बाउल। सपर क्या होता है? लास्ट मील ऑफ द डे, रात्रि का अंतिम भोजन। तो फिर उसका बाउल आया। मतलब इतना सब उससे प्यार करते थे कि जब ट्रिकी वहां से निकल रहा था, जब पता था कि डॉक्टर ट्रिकी को लेकर के जा रहे हैं, सबने बहुत प्रयास किए, सबने बहुत सारी चीजें ला करके, जो जो उसकी चीजें थी। अब देखो उससे कितना प्रेम था कि उसका दिन का बेड अलग था, नाइट का बेड अलग था, उसका आफ्टरनून का बेड अलग था, है। और कितना प्रेम उन सबका उसके प्रति था कि जब वो जा रहा था, सभी की सभी एक्टिव हो गई, मेट्स भी, ताकि कोई भी चीज जो है ट्रिकी की, वो रह ना जाए, उससे कोई सुविधा की कमी ना महसूस हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब ट्रिकी जा रहा था, तो उसके साथ अलोंग में क्या क्या चीजें स्टाफ ने अ, या फिर घर से क्या क्या चीजें और लेकर के गए? तो ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, डॉक्टर को पता था कि, महसूस हो गया था, रियलाइज का मतलब महसूस होना, डॉक्टर साहब को महसूस हो गया कि भाई साहब ये जो कार है ना मेरी वाली, ये सारी की सारी चीजों को होल्ड नहीं कर सकती। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने
आगे बढ़ने का प्रयास किया। भाई मैं होता है ना कई बार पीछे सवारी नहीं बिठानी, गाड़ी आगे ले जाओ। वैसे ही डॉक्टर साहब ने क्या किया कि अब उनको पता था कि सारी की सारी चीजें तो नहीं आ पाएंगी, तो ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। उन्होंने दूर ड्राइव करने का प्रयास करने वो लग गए। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं ऑफ मतलब चला गया वहां से, मिसेस पम्फेरी विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा से भरे हुए, डिस्पेयर क्या होता है, डिस्पेयर होता है निराशा से भरे हुए, क्राई के साथ, रोने के साथ। एक बात और नोट करना यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं। डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्म फुल ऑफ लिटिल कोर्स थ्रू द विंडो, जब निकलने वाले थे ना वो, तब उसी मोमेंट पे मिसिस पम्फेरी ने क्या किया, एक आर्म फुल मतलब पूरे हाथ भरे हुए थे कोट्स से उनके, उसके कोट्स थे जो वेट डेज के लिए अलग थे, रेनी डेज के लिए अलग थे, विंटर्स के लिए अलग थे, वो सारे के सारे कोट्स भी उन्होंने खिड़की से अंदर फेंके। और ये एक मोमेंट था जब महसूस हुआ कि ट्रिकी से मिसेस पम्फेरी कितना प्यार करती हैं, कि और एक क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि उन्होंने लास्ट में क्या फेंका, अ हैंडफुल आर्मफुल ऑफ कोट्स थ्रू द विंडो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये वर्ड पहले पढ़ो। डिस्पेयर क्या होता है, डिस्पेयर होता है निराशा, और डिस्पैरिटी क्या होता है, नोट करना, डिस्पैरिटी होता है भिन्नता, विभिन्नता। यानी डिस्पेयर तो होता है निराशा, और डिस्पैरिटी क्या होता है, भिन्नता के लिए वर्ड आता है डिस्पैरिटी। इस बात को अपन को नोट करके चलना पड़ेगा भाई मेरे, नोट कर लेना, ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर के अंदर देखा। आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मैंने जो ड्राइव करने वाला जो कॉर्नर था वो मैंने टर्न कर लिया था। एवरी वन वॉज इन टीयर्स, हर जो व्यक्ति था वहां पर उस मोमेंट पे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, इतना प्यार। वी, आई टेल यू द रियलिटी दैट वी Indians have so much emotions. I am telling you, irrespective of any caste, creed, we love each other. And no matter what happens, as a country, we are united. We are together. We have unity. That is our strength. यही हमारी ताकत है. And we love each other. That is the most important thing. ये सबसे खास बात है कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं. That's where I tell you कि एक छोटे से डॉग के लिए भी जब इतना प्यार है हमारे अंदर, तो सोचो इंसानों के लिए कितना ही प्यार होगा, है ना। चलो, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे, ये यहाँ तक हो चुका था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्या फेंका, तो आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स फेंके। अगली बार अगले सेशन में क्वेश्चंस करेंगे, अगर अगर एक कंडीशन है कि आप इसको कितना प्यार देते हो, इस सेशन से कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि 10th का सिलेबस भी यहाँ करवाया जाए, बिकॉज इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एंड आई एम रेडी to put the extra efforts. I'm ready to tell you the stories in different ways. But are you ready? Are you willing to join? That's the most important question, my dear friends. चलो, हो गया, आगे यहां तक उनकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, और रोड पर ही, रास्ते पर ही, आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने उस छोटे एनिमल की तरफ देखा। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, अब गैस्पिंग क्या होता है, गैस्पिंग होता है गहरी सांसें लेना, ठीक है। तो जब मैंने देखा, वो उसको हाँफते हुए बोल दो, गहरी सांसें लेता हुआ बोल दो। तो जब डॉक्टर ने देखा ना, जब वो रोड पे चले गए, ग्लैंस का मतलब होता है निहारना, हल्का सा निहारना। तो जब मैंने उस पथेटिक, पथेटिक मतलब दयनीय, जिसको देखकर आपको दया है, उसकी परिस्थिति को देखकर दया है, जो मिजरेबल हो, ठीक है। तो जब मैंने उसको देखा जो मिजरेबल था, जो पथेटिक था, गैस्पिंग मतलब सब हाफ रहा था, ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे साथ बैठा हुआ ही, आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को सहलाया। पैटेड का मतलब क्या होता है, थपथपाना भी होता है, सहलाना भी होता है। पैट ऑन द बैक,
तो पैट ऑन द बैक हो गया, पीठ थपथपाना मतलब बोलना कि बहुत बढ़िया किया, और पैटेड द हेड यानी कि मैंने उसको सिर को सहलाया उसके। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, तो अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाने का उसने पूरी पूरी कोशिश की। वैग का मतलब होता है हिलाना। पुअर ओल्ड, लिख देता हूं यहाँ पे हिलाना, वैग मतलब हिलाना। पुअर ओल्ड लेड, बेचारा बच्चा। आई सेड यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। कितना इमोशनल मोमेंट है जब उन्होंने देखा कि डॉग में ताकत नहीं है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने अपनी संवेदनाएं उसके उसको लहराया जैसे ही हल्का सा, तो वो लहराते जैसे उसने मूवमेंट किया ना, जैसे वो हिला, प्रयास किया उसने, जान नहीं थी उसके अंदर, बट ही मेड एफर्ट्स टू वैग हिज टेल। तब डॉक्टर ने कहा मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर ना एक किक मारने की भी ताकत नहीं है, मतलब एक जरा सा भी श्वास नहीं है तुम्हारे अंदर। यू हैवंट अ किक इन यू, बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू, पर मैं जानता हूं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक इलाज है। क्योंकि दुनिया में जितने भी ब्रेव बहादुर लोग होते हैं ना, जो फाइटर होते हैं, जो फाइटर होते हैं, जो फाइट करते हैं, उनके लिए हर चीज अवेलेबल रहती है, इस बात को नोट कर लेना। दुनिया में ऐसे जो भी लोग हैं जिनके पास साहस है, जिनके पास ताकत है, जो एफर्ट्स डालते हैं, उनके पास सही में वापसी करने की गुंजाइश रहती है। ठीक है। एट द सर्जरी, अब देखो यहाँ पे जो सर्जरी है ना, ये क्लिनिक के लिए यूज हुआ है। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी, जो हाउस होल्ड के जो डॉग्स थे जो वहां पर थे पहले से ही, सर्ज्ड अराउंड मतलब मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाना। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक, पैक का मतलब यहाँ पे झुंड से मतलब है। तो ट्रिकी ने उनकी तरफ देखा, जो नॉइज शोर करते हुए, पैक का मतलब है झुंड को। विद डल आईज, डल मतलब थकी हुई आंखें, जो निराश आंखें। एंड व्हेन पुट डाउन, ले इमोशनलेस, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जब उसे नीचे रखा गया, उसके अंदर इमोशंस ही नहीं थे। वो कारपेट पर जब लेटा या बैठा, तो उसके अंदर इमोशंस नहीं थे, एक्टिविटी नहीं थी। द अदर डॉग्स, जो दूसरे डॉग थे, आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, जो उसके आसपास के जो डॉग्स थे, उसको थोड़ा सा सूंघा, और उसके थोड़ी देर बाद डिसाइडेड, निर्णय ले लिया, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। यानी थोड़ी देर तो उसे सूंघा, जैसे डॉग्स करते हैं ना। डॉग्स क्या करते हैं, हम देखते हैं जब ये झुंड में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को सूंघते हैं, एक दूसरे के पास दौड़ के जाते हैं, उससे शायद तक कुछ कम्युनिकेशन करते होंगे सूंघ के, है ना। हो सकता है डॉग्स आपस में कुछ कम्युनिकेशन करते हो, कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हो। तो ये जो डॉग्स थे ना, उस मोमेंट पे उसको सूंघा, और सूंघ के उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यार, एक तो ये डल इसकी आईज है, एक्टिव नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, लगता है ये हमारे काम का नहीं है ना। और देखते हो रात को झुंड बना के कई बार डॉग्स भौंकते हैं, वो पैक, पैक बोलते हैं झुंड को। तो वो पैक बना करके कई बार भौंकते हैं ना, इधर से आवाज आती है भौं, उधर से फिर भौं, फिर इधर से भौं, फिर इधर से भौं, मतलब ग्रुप बन जाता है उनका। तो शायद तक कुछ ना कुछ ही कम्युनिकेशन करते होंगे, शायद तक इनका भी इंसानों की तरह बातचीत करने का जरिया होता होगा। जैसे ये सूंघते हैं एक दूसरे को, इनका सूंघने का मतलब भी मेरे ख्याल से प्रेम होता है। आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताओ। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों ने इग्नोर कर दिया। इग्नोर का मतलब है नजरअंदाज करना, नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है जब सर्जरी में एंट्री हुई ट्रिकी की, उसे ले डाउन किया गया, तो बाकी डॉग्स का कैसा रिएक्शन था, तो आप लिख सकते हो डॉग्स, अदर डॉग्स गैदर्ड अराउंड हिम, या सर्ज्ड कर सकते हो। सर्ज राउंड हिम, ये अच्छा वर्ड है, ये लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। सर्ज्ड राउंड हिम, स्निफिंग राउंड हिम, उसके चारों तरफ उसको सूंघने का प्रयास किया, और फिर कुछ ही सेकंड्स में डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि वो अनइंटरेस्टिंग था,
ज़्यादा मज़ेदार व्यक्ति नहीं था, हैं? कई बार होता है ना इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, तब तो हम लोग बात करते हैं। कोई जैसे बड़े बुजुर्ग हमारे बीच में बैठते हैं, हमें ज्ञान की बातें बताते हैं कई बारी कि बेटा ऐसे था, वो मैं ऐसे हुआ करता था, मैं ऐसे था। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग पतली गली निकलने का प्रयास करते हैं। हम खुद ही सोचते हैं भाई यहाँ से निकल लो अभी, है ना? तो वो ये डॉग्स ने सोचा भाई ये तो अनइंटरेस्टिंग है, इससे तो निकलने का ही, बच के निकलने का ही फ़ायदा है। I made up a bed for him in a warm, loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने क्या किया? मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, ठीक है? इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक वार्म गरम लूज बॉक्स के अंदर, नेक्स्ट टू द वन वेयर द डॉग्स स्लेप्ट, जहां पर डॉग्स ऑलरेडी सो रहे थे। मैंने उसके आसपास ही क्या कर दिया, मैंने उसके आसपास ही एक बॉक्स बनाया और वहां उसको वार्म गरम बॉक्स मैंने उसके लिए बनाया, ठीक है, जहां पर बाकी डॉग्स सो रहे थे। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिनों के लिए उसके ऊपर आंख रख के रखी, ठीक है। गिविंग हिम सो फूड, गिविंग हिम नो फूड बट पेलेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे 2 दिन के लिए खाना नहीं दिया, लेकिन प्रचुर मात्रा में मैंने उसे पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के एंड में, ही स्टार्टेड टू शो, वो दिखाने लगा, सम इंटरेस्ट, कुछ इंटरेस्ट, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर जो माहौल था उसमें। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू whimper when he heard the dogs in the yard, और तीसरे ही दिन उसने सिसकियां लेना शुरू कर दिया, यानी हल्का हल्का उसने प्रयास किया कि वो भौंकने लगे, वो जो डॉग्स थे उसके चारों ओर, जब उसने उनको सुना। यानी थर्ड डे आते आते क्या हुआ, थर्ड डे आते आते उसको मतलब ऐसा महसूस होने लगा। क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने एक गेम खेला। गेम क्या खेला, उसने बाकी डॉग्स के आस पास ही क्या कर दिया, बाकी डॉग्स के आस पास ही ट्रिकी को उसने एक वार्म लूज बॉक्स के अंदर वहां पर दिया सोने के लिए, और 2 दिन तक उसके ऊपर नजर रखी। खाना दिया ही नहीं, क्योंकि खाना ही तो उसको खराब कर रहा था, एक्स्ट्रा एक्सेसिव फूड खराब कर रहा था उससे, उसका ग्रीड, उसका लालच उसे खराब कर रहा था। तो खाना उसे दिया ही नहीं, लेकिन काफी मात्रा में पानी दिया, और दूसरे दिन के अंत तक उसमें कुछ इंटरेस्ट वो दिखाने लगा अपने आसपास का जो वातावरण था उसके अंदर। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, वो विम्पर करने लगा, व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब उसने यार्ड के अंदर डॉग्स को भौंकते हुए सुना, तब वो थोड़ा बहुत क्या है, उसने विम्पर करने लगा, इंटरेस्ट दिखाने लगा अपनी जो सराउंडिंग्स थी। एक डॉग को क्या चाहिए, बताओ जरा, एक डॉग को चाहिए क्या, एक डॉग क्या चाहता है, एक डॉग चाहता है कि उसके आसपास और ज्यादा डॉग्स हो, जिनके साथ में वो खेल सके, जिनके साथ में वो उत्सव मना सके, जिनके साथ में वो एंजॉय कर सके, तभी तो बीमार डॉग सही होगा। तो उसकी जो सराउंडिंग्स थी ना, वो सराउंडिंग्स में डॉक्टर ने क्लेवरली वहीं पर एक वार्म लूज बॉक्स रखा, जिसमें उसको सोने दिया, और फिर जब धीरे 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 2-3 दिन के अंदर उसने अपनी सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और विम्पर करना शुरू किया, रीजन रीजन ये था कि डॉक्टर साहब ने गेम खेला, उसे 2 दिन तक खाने को नहीं दिया और सिर्फ पानी पर रखा, ठीक है। बात को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। When I opened the door, Tricky trotted out and immediately engulfed by joy. जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी बाहर आया, धीरे धीरे चलता हुआ, ट्रोट करता हुआ, और इमिडिएटली, बहुत तुरंत ही, एनग्लफ्ड बाय जॉय द ग्रे हाउंड। अब देखो यहाँ पे, ये जो एनग्लफ्ड है ना, यहाँ नोट करना कि उसको घेर लिया गया। इमिडिएटली क्या होता है, तुरंत ही उसे घेर लिया गया, और घेरा किसके द्वारा, द ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड क्या है, ग्रे हाउंड डॉग्स की एक प्रजाति है, एंड इज फ्रेंड्स, और उसके फ्रेंड्स के द्वारा, यानी डॉग्स की जो ब्रीड है ग्रे हाउंड, उसके द्वारा, और उसके जो दोस्त थे
उनके द्वारा ट्रिकी को घेर लिया गया। ठीक है, अब मजा आएगा भाई। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको उसके ऊपर रोलिंग करते हुए, आसपास उसकी लोटपोट करते हुए, और उसको अच्छे से थोरोली मतलब पूरे रूप से जांच करने के बाद में द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन एंड द गार्डन, उसको अच्छे से मतलब उल्टा पुल्टी करते हुए, रोलिंग करते हुए, जैसे डॉग्स आपस में मिलते हैं, वो करने के बाद में क्या हो गया, वो सारे के सारे गार्डन की तरफ चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उन्हें फॉलो किया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस क्या होता है, एक्स्ट्रा, अधिक, अधिक, तो अपने अधिक फैट के साथ में धीरे धीरे रोलिंग करते हुए, स्लाइटली रोल करते हुए, स्लाइटली मतलब थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा रोल करते हुए, अब ट्रिकी भी क्या है इनमें इन्वॉल्व हो रहा था, वो भी कहाँ पहुंच गया, वो भी पहुंच गया गार्डन की ओर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब ट्रिकी, जब डॉक्टर ने गेट खोला, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ, बाकी डॉग्स ने उसे एनग्लफ्ट कर लिया और रोलिंग पोलिंग करी, इंस्पेक्टिंग किया, और फिर क्या है, सबके सब गार्डन में चले गए। ट्रिकी ने भी उनका पीछा किया गार्डन की ओर। अब यहाँ से आइडिया हो रहा है कि ट्रिकी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है उसके अंदर। चलो भाई, लेटर दैट डे, और उस दिन लेट शाम के अंदर, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं खाने के समय, फीडिंग मतलब जब खाना खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, जब भोजन खिलाया जाता है उस समय मैं वहां पर उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप द फूड इनटू द बाउल्स, जब ट्रिस्टन ने क्या किया, खाने को बाउल्स के अंदर डाला, तब मैं देख रहा था। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, जब डॉग्स इकट्ठे होते हैं क्या होता है, एक यूजुअल रश होता है वहां पे, और फिर क्या होता है, फिर साउंड्स होते हैं खाने के बहुत तेज तेज। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड, हर एक डॉग को ये बात पता थी कि अगर वो पीछे रह गया, he was liable to have some competition for the last part of his meal। हर एक डॉग को पता था कि अगर वह पीछे रह गया, तो जो खाने का लास्ट पार्ट होगा, मील का लास्ट पार्ट होगा, उसके लिए क्या होने वाला है, कुछ ना कुछ कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन की जिम्मेवारी किसकी है, लाइबिलिटी किसकी है, जिम्मेवारी किसकी की है, उन्हीं डॉग्स की है। यानी बात समझ रहे हो कि डॉग्स जल्दी जल्दी खाना खाने का प्रयास क्यों करते हैं, क्योंकि अगर खाने में कुछ भी नहीं बचा लास्ट में, तो जिम्मेवारी किसकी होगी, उन्हीं की खुद की जिम्मेवारी होगी। दे विल बी लाइबल, एंड दे आर ओनली लाइबल अगर ऐसा कुछ होता है तो। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ऐसा वो जल्दी जल्दी दौड़ के जाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाने का प्रयास वो करते हैं। When they had finished, जब उन्होंने खत्म कर लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, यानी जब उन्होंने खाना खत्म कर लिया, तब तक ट्रिकी ऑब्जर्व करता रहा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स, ट्रिकी ने एक वॉक ली उन चमकती हुई बाउल्स के पास, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और धीरे धीरे ट्रिकी ने क्या किया, उन कटोरों को चाटने लगा। वन और टू ऑफ देम, एक और दो उनमें से। नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन क्या हुआ, क्योंकि डॉक्टर वहां थे, डॉक्टर हैरियट ने देखा कि ट्रिकी के अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे ही एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, एक अलग एक्स्ट्रा बाउल रखी गई, एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं ये देखकर खुश हुआ कि वो किस तरीके से भीड़ को धक्का मुक्का मारते हुए आगे बढ़ रहा था। ठीक है, प्लीज्ड क्या होता है, प्लीज होता है प्रसन्न होना, खुश होना, हैप्पी होना। तो ये देख करके मैं भी क्या था, बहुत ज्यादा खुश था कि किस तरीके से वो खुद को आगे की ओर बढ़ा रहा था। ठीक है, अब तो, अब ट्रिकी के अंदर पावर आ चुकी है, अब तो ट्रिकी भी खुद को क्या कर रहा है, दौड़ते हुए जा रहा है मैदान के अंदर, गरजते हुए जा रहा है, बाकी सब डॉग्स को जॉसल करते हुए जा रहा है, उनसे धक्का मुक्की करते हुए जा रहा है।
फ्रॉम देन ऑन, और तब से, और देखो अभी इंटरेस्टिंग बात आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग, डॉक्टर ने जो क्लेवरली बाद में जो काम किए ना इस चैप्टर के अंदर, मजा आ जाएगा भाई, डॉक्टर साहब को सल्यूट है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, रैपिड होता है तेज, तब से जो उसकी प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेस यहाँ पर मतलब उसकी अवस्था में जो सुधार हुआ तब से तेज हो गया। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, उसको किसी प्रकार का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, और सारा दिन वो जो है डॉग्स के साथ में दौड़ा करता था। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेस, उनके जो फ्रेंडली स्क्रीमेस थे, दौड़ भाग थी, दोस्ताना जो खेल थे, उनमें वो शामिल होता रहा। हुआ क्या, बात समझने का प्रयास करना, और बात बहुत खास इसलिए क्योंकि यहां पर ट्रिकी ने जो काम किया, ट्रिकी कैसे स्वस्थ हुआ, क्या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया? नहीं, ट्रिकी ने कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लिया ही नहीं। और ट्रिकी सही कैसे होने लगा? ट्रिकी सही होने लगा उसके आसपास के लोगों से मिलकर के। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, ह्यूमन लाइफ में भी आपके साथ, जब आप बड़े हो जाओगे, यू विल बी ग्रोन अप, तब आप रियलाइज करोगे कि लोगों के सहयोग से ही मुश्किल समय से आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, वैसे ही इसके साथ में हुआ। क्या हुआ? जब क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रिकी ने इंप्रूवमेंट कैसे आई, तो ट्रिकी में इंप्रूवमेंट आई कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, डॉग्स के साथ रहा करता था, जोसलिंग करता था, आगे बढ़ता था, उनके फ्रेंडली स्क्रीमेस में शामिल हुआ करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बॉल ओवर, और उसने अब क्या है, वो जो ऊपर से गिराए जाना उसे, ऐसी चीजों में वो क्या है, अब उस चीज को वो उसने खोज करी, उसने खोज करी, डिस्कवर किया। द जॉय, जॉय मतलब आनंद, अब उसे आनंद आने लगा धक्का मुक्की के अंदर, ट्रैम्प्ड ऑन, और जब उसके ऊपर कोई लड़खड़ा देता, एंड स्क्वेश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर एक फ्यू मिनट्स में जब उसे निचोड़ा जाता, जब उसे दबाया जाता पैरों के नीचे, अब वो उन चीजों का आनंद लेने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, वो नोट कर लेना, उसमें क्या है कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जैसे बॉल ओवर हो गया, गिराए जाना, ठीक है, ट्रैम्प्ड ऑन मतलब कुचले जाना, ठीक है, और स्क्वैश्ड क्या आएगा, दब जाना, नीचे किसी के नीचे पैरों में आ जाना, इस प्रकार से। ठीक है, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब वो गैंग का एक स्वीकार मेंबर बन चुका था। एक समय था जब ट्रिकी की कोई बात नहीं सुन रहा था, सब सोच रहे थे ट्रिकी अनइंटरेस्टिंग फेलो है, लेजी है, इनएक्टिव है, डल आइज है। लेकिन माहौल बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अब ट्रिकी की क्या हो रही है, सबके सब ट्रिकी को सबने स्वीकार कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शेगी क्रू। अब देखो शेगी क्या होता है, भद्दे ऐसे भयानक लगने वाले। तो अब क्या हुआ, अ, एक रूखे दल के अंदर, एक भद्दे दल के अंदर, एक खतरनाक दल के अंदर, गैंग के अंदर, एक ऐसा सिल्की कोमल नाजुक लिटिल ऑब्जेक्ट, छोटा प्यारा बच्चा, उसको भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतलब देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है, एक तरफ तो हमारा प्यारा सा ट्रिकी है, और दूसरी तरफ शेगी ग्रुप है डॉग्स का, फिर भी इसको स्वीकार कर लिया गया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर, एक शेर की तरह लड़ते हुए, फॉर ए शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम्स, खाने के दौरान, एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात्रि में क्या करता था, रात्रि में वो हंटिंग किया करता था, रैट्स को पकड़ने के पीछे दौड़ा करता था ओल्ड हैन हाउस के अंदर। ठीक है, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसको जीवन में उसने कभी भी ऐसा समय नहीं देखा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट changes were in Tricky after he became an accepted member of the group। फिर क्या हुआ, तो वो क्या करता था, फाइटिंग लाइक ए टाइगर करता था, अपने शेर के लिए जो भोजन के लिए उसे मिलता था, फिर हंटिंग किया करता था रैट्स की नाइट में, और
मतलब ऐसा समय ट्रिकी ने देखा नहीं कभी भी पहले इससे। तो अब वहां रह करके वो आनंद को उसने डिस्कवर कर लिया, जॉय, उस आनंद को उसने डिस्कवर कर लिया जो उसने महसूस किया। ठीक है। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान क्या होता था, मिसेस पम्फेरी होवर्ड, होवर्ड का मतलब होता है उसी तरफ चक्कर लगाते रहना, एंशियसली चिंता में, चिंतित होकर, चिंतित होकर, इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में वो चक्कर लगाया करती थी, रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स। यहाँ पे बुलेटिन्स का मतलब समाचार की जगह सूचना ज्यादा हो जाएगा। तो अब क्या उसकी हालत में सुधार है, ये जानने के लिए वो दिन में कितनी बारी चक्कर लगाया करती थी और वहीं पे होवर ओवर किया करती थी। ठीक है। I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly on his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। क्या हुआ? आई डोज्ड का मतलब बच के निकलना। तो हजारों क्वेश्चन आते थे रोज। किसके द्वारा? मिसेस पम्फेरी के द्वारा। किस बारे में? उसके क्वेश्चंस के बारे में, उसके कोर्ट के बारे में, वो मौसम में वो एडजस्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है उस बारे में। लेकिन आई वॉज एबल टू टेल हर, मैं उसे ये बताने में समर्थ था, या मैंने उसे बताया, उन्हें बताया कि वो जो लिटिल फेलो था वो अब खतरे से बाहर था। और कॉन्वलेसिंग का मतलब क्या होता है? सुधार होना। और अब उसकी हालत में बहुत तीव्रता से क्या हो रहा था? सुधार हो रहा था। इस बात को अपन को नोट करके चलना है। तो मिसेस पम्फेरी चिंतित थी, वहीं आगे पीछे चला करती थी, दिन में दर्जनों बार हालचाल पूछा करती थी। मैं उनके सवालों से बचता, मैंने बोला डोज मतलब बचना, जैसे आता डोज अ बुलेट, तो एक बुलेट से बचना, वैसे सवालों से बचा करते थे। ठीक है। द वर्ड कॉन्वलेसिंग seemed to do nothing to मिसेस पम्फेरी। हालांकि जब मैंने मिसेस पम्फेरी को बताया भाई उनकी अब हालात सही हो चुकी हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हुआ कि ये जो वर्ड है इससे मिसेस पम्फेरी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जब मैंने उन्हें बताया कि उसकी हालत में सुधार आ गया है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद तक उन्हें इस चीज़ से इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है कि मैंने उन्हें बता दिया कि हालत सुधर गई है, तो कैसे पड़ेगा, वो तो आएंगी आएंगी। ठीक है। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स। अब यहाँ मजा आएगा। और वो लाने लगी फ्रेश एग्स, 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन एक बारी, भाई 2 दर्जन अंडे एक बारी मिलाने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की दोबारा स्ट्रेंथ हो जाए, मजबूत हो जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड। हुआ क्या? मिसेस पम्फेरे ट्रिकी के लिए लाया करती थी, ऑब्वियस सी बात है, ट्रिकी के लिए लाया करती थी एग्स, 2 बाउल्स, 2 डजन एट ए टाइम। हाँ, एक ही बारी के अंदर 2 दर्जन लेके आया करती थी। और उस समय क्या बोल रहा है? फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और हमारे लिए तो आनंद की बात थी, डॉक्टर बता रहा है कि हमारे लिए आनंद की बात थी। हम लोग क्या करते थे, मेरे पार्टनर्स और मैं 2 अंडे ब्रेकफास्ट में ले जाया खा लिया करते थे। और पम फेरी किसके लिए लेकर के आ रही है? मिसेस पम फेरी लेकर के आ रही हैं डॉग के लिए। बट वेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, और जैसे ही वाइन की बोटल्स आने लगी, जैसे ही वाइन्स की बोतल हमारे सामने आने लगी, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। और जब ऐसा मतलब वाइन की, शराब की बोतलें आने लगी, तब जो वास्तविक संभावना थी सिचुएशन की, वो असली संभावना का क्या होने लगा? डाउन मतलब एहसास होने लगा। ऑन द हाउस होल्ड, जो उसकी स्थिति थी ना, उसकी जो परिस्थिति थी,
उसकी असली संभावना का एहसास होने लगा। यानी जैसे बताया था ना कि मिसेस पम्फेरी ने बातें छुपाई थी। ध्यान है ना, बताया था कि मिसेस पम्फेरी ने बहुत सारी बातें छिपाई भी थी। तो वो यही बातें थी। उन्होंने सिर्फ अब वो हॉर्लिक्स नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ उसको कोड लिवर ऑयल नहीं दिया, उसने उन्होंने उसको साथ-साथ में 2 मतलब दर्जन अंडे, वाइन की बोतल ये सब भी उसने दिया और तब पता लगा कि रियल स्थिति क्या थी, ये सही संभावना थी, जब इसके बारे में पता लगा कि ऐसा चल रहा था। इट वाज़ टू एनरिच ट्रिकीज़ ब्लड। और ये किस लिए थी? एनरिच मतलब उसको जो उसका ब्लड था ना, उसको एनरिच करने के लिए, उसको और पोषण देने के लिए, उसको और मजबूत करने के लिए। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। वाह, वाह, वाह! डॉक्टर साहब के जो लंच होने लगा ना, वो एक उत्सव बनने लग गया। ऐसा उत्सव वाला अवसर बनने लग गया। 2 ग्लासेस ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन के साथ एंड बिफोर पहले एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। लंच से पहले भी 2 ग्लास वाइन के और उसके बाद में भी क्या? उसके बाद में भी 2 पैग, 4 बोतल रोज़ का नहीं 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज़ का। ये काम हो रहा है यहाँ पे डॉक्टर साहब, ये गलत चल रहा है, ये गलत कर रहे हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं। बट अ, आई विश टू टेल यू समथिंग कि आप कभी भी जीवन के अंदर बुरे रास्ते पे मत जाइएगा। आपके पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं। दे विश टू सी समवेयर अहेड इन लाइफ। दे विश टू सी यू सक्सेसफुल। They wish to see that you all become whatever you deserve to become. So never choose a wrong route or never indulge in bad activities. Be safe, be alert. We go to big cities, we become lame and we involve in such things. Please be careful. आपको सावधान रहना है, सावधान ही सुरक्षा है। We could hardly believe it when the brandy came. जब brandy आ गई ना, to put a final edge on ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रिकी की जो स्वास्थ्य की हालत सुधार रही थी, उसके लिए हमें तो फिर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो वाइन की बोतल आई, अंडे आए, हमने कहा ठीक है जी खा लेंगे दिन में 2 टाइम। बट फिर हम बिलीव नहीं कर पाए कि एक ब्रांडी भी आई भाई साहब। तो फॉर फ्यू नाइट्स, कुछ रातों के लिए द फाइन स्पिरिट was rolled around, inhaled and reverently reverently drunk। और हुआ क्या? रेवरेंटली क्या होता है? श्रद्धा से। तो कुछ दिनों के लिए वो जो बोतल आई थी ना, उस बोतल को बोल रहे हैं फाइन स्पिरिट। वो बहुत अच्छी आत्मा को चारों तरफ घुमाया गया, इनहेल किया गया, अंदर लिया गया एंड रेवरेंटली ड्रंक, और बड़ी ही श्रद्धा से उसे पिया गया। यानी जब वाइन की बोतल आई, तब तो 2 पैग पहले मारे जा रहे थे, 2 पैग बाद में मारे जा रहे थे। और बाद में लेटर क्या हुआ, जब ब्रांडी की बोतल इनके सामने आ गई, तब तो भाई सब कमाल हो गया। तब तो ये लोग एक तो बिलीव नहीं कर पाए और बिलीव तो कर नहीं पाए। बट लेटर इन्होंने क्या किया, लेटर इन लोगों ने भाई साहब एक एक ने उसे इनहेल किया, उस फाइन स्पिरिट को चारों तरफ घुमाया और साथ में उससे बड़ी ही श्रद्धा से उसे पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। कंटेंट मतलब संतुष्टि। वो बहुत ही संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह एक एक्स्ट्रा एग के साथ में शुरुआत होती थी तो मजा आ जाता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड। इम्प्रूव्ड मतलब सुधरना और सस्टेन मतलब बने रहना उसी स्थिति के अंदर। बाय द मिड डे वाइन, यानी जो शुरुआत दिन में हुआ करती थी, वही फिर क्या बनी रहती थी, वही बना रहती थी पूरे दिन भर। मिड डे में वाइन आया करती थी एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी। और रात को फायर के सामने ब्रांडी की बोतलें खोल के बैठा करते थे। तो मतलब दिन की शुरुआत भी बड़ी संतुष्टि के साथ होती थी, क्योंकि 2 एग्स मिला करते थे। फिर मिड डे भी अच्छा जाता था,
क्योंकि वाइन की बोतल खुलती थी तो 2-2 पैक सब लगा लिया करते थे मिलके। एक्स्ट्रा एग मॉर्निंग में, वही चीज़ इम्प्रूव होती थी, अच्छे तरीके से सामने आती थी, सस्टेन करती थी मतलब बनी रहती थी, मजबूती से बनी रहती थी। बाय द मिड डे वाइन जो दिन में दोपहर में वाइन आया करती थी और फिर जो लग्ज़री वाली फीलिंग आती थी, एक अमीरों वाली फीलिंग आती थी, शानदार फीलिंग आती थी। राउंड द फायर आग के चारों ओर विद द ब्रांडी जब ब्रांडी की बोतल खोलाई जाती थी, है ना? तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द डेज ऑफ कंटेंट या व्हाई द डॉक्टर वाज कंटेंट और व्हाई द टीम वाज कंटेंट। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, ये उनको मिला भाई साहब तभी संतुष्टि मिली उन्हें। इट वाज अ टेम्पटेशन, अब एक लालसा सी बन गई थी ट्रिकी को रखने की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, कि ऐसा लालसा बन गई थी कि भाई ट्रिकी को अब है ना परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए। अब उसे जाने क्यों ही दिया जाए, जब इतना कुछ मिल ही रहा है तो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही रख लिया जाए। बट आई न्यू, पर मुझे पता था, मिसेस पम्फेरी वो सफरिंग, मिसेस पम्फेरी सफर कर रही हैं, परेशान हो रही हैं। एंड आफ्टर अ फोर्थ नाइट, और 15 दिनों के बाद में, फेल्ट कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूर महसूस करना, तो 15 दिनों के बाद में ऐसा मजबूर सा महसूस हुआ टू फोन एंड टेल हर, फोन करना और उन्हें बताना, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि जो लिटिल डॉग था प्यारा बच्चा था वो रिकवर्ड हो गया है, एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो अब मैं उसको वेट कर रहा है कि उसे कोई आए उसे कलेक्ट करके लेकर के चला जाए। तो अब मजबूर होके बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि डॉग भी वेट कर रहा था और मिसेस पम्फेरी भी सफर कर रही थी, क्योंकि प्यार तो था ना, मिसेस पम्फेरी का प्यार था, ट्रिकी का प्यार था, तो हाँ, वो वैसा महसूस कर रहे थे। तो उस प्यार को जब वो महसूस कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि यार अब जो है ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अपन को ये करना ही करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है रियलाइज़ेशन करना, ये चीज़ समझना कि डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना प्यार पम्फेरी करती हैं ट्रिकी को, और कितना प्यार ट्रिकी करता है पम्फेरी को, कि वो भी वेट कर रहा है कि मुझे कोई आके ले जाए, है ना? जब कई बार हम लोग बीमार होते हैं, हम कई बार कोई भी एडमिट ना हो, बट कई बार हो जाता है एडमिट होते हैं हम लोग, तो हमारे पेरेंट्स भी वेट करते हैं और हम भी छटपटा रहे होते हैं कि बस निकल जाएँ यहाँ से, घर जाके कुछ टेस्टी सा खाने को मिले तो मज़ा आ जाए बात का, है ना? ऐसा होता है। तो ट्रिकी भी वेट कर रहा था और वो भी वेट कर रही थी, वो भी सफ़र कर रही थी, तो करना पड़ा। कंटेंट संतुष्टि हो गया, लग्ज़रियसली हो गया, शानदार। सस्टेन्ड मतलब मजबूती से बने रहना, सस्टेन करना, ऐसे। वैसे जब वहाँ भी बोलते हैं, आप देखोगे कोर्ट के अंदर भी डोंट स्पीक इन बिटवीन, तो फिर वो बोलते हैं सस्टेन्ड, मतलब बोलने दो भाई। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनट्स के अंदर, अबाउट 30 फीट्स ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड। अभी एक गाड़ी की बात कर रहा है वो, कि कुछ ही मिनट्स के अंदर एक 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड, यानी गाड़ी जो है वो चमकती हुई मेटल की जो गाड़ी है ब्लैक कलर की, वो बाहर आई सर्जरी के, और सर्जरी वो जगह का नाम है। द शोफर, शोफर होता ड्राइवर, ध्यान रखना, गाड़ी चालक। ओपन द डोर, डोर खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट, और मैं सिर्फ इतना ही समझ पाया, द फिगर ऑफ मिसेस पम्फेरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कपड़ों से ढका हुआ। तो मैं सिर्फ इतना ही महसूस कर पाया कि ये मिसेस पम्फेरी जो है वो बाहर की ओर निकली हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, तो उनके जो हाथ थे वो अपने आगे से बांधे हुए थे, ठीक है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो लिप्स थे वो कंप कपाए। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच्चाई बताओ, इज ही रियली बेटर, क्या वो सच में स्वस्थ हो गया है? एक मदरली जो क्वेश्चन था उनका, ये पूछना कि क्या सच में वो स्वस्थ हो गया है, तो वो क्वेश्चन उनके दिमाग में ऐसा आया।
देखो इसके अपन क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो कुछ अगर चीज़ें रह जाती हैं, बिकॉज़ इट्स अ लॉन्ग चैप्टर एंड आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक इट एन इंटरेस्टिंग वन एंड आई विल ट्राई टू कीप सच थिंग्स अहेड इन लाइफ। तो अगर आपको मतलब एक तो फीडबैक देना ज़रूर आप लोग, और दूसरा कि क्या आप इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना चाहेंगे, वो भी बताना। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, वो भी बताना, है ना? तो वो चीज़ें आप मुझे बताना ज़रूर। येस, ही इज़ फाइन। हाँ, वो बिल्कुल स्वस्थ है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आपको कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाऊँगा और उसे फेच कर लूँगा। उसे मैं खींच करके मैं उसे लेकर के बाहर आ जाऊँगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपको परेशान नहीं होना है। मैं कार से बाहर आऊँगा और उसको लेकर के आ जाऊँगा। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। और मैं घर से होकर के गार्डन की ओर चला। A mass, a mass of dogs was huddling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. यानी जब मैं निकला गार्डन में ट्रिकी को लेने के लिए, तो मैंने देखा कि जो डॉग्स थे उसके चारों ओर वो इधर-उधर दौड़ रहे थे, लाउन मतलब गार्डन के अंदर, और उनके बीच में ईयर्स फ्लैपिंग, जो कानों अ, थे उसके फड़फड़ा रहे थे, टेल वेविंग, उसकी जो पूंछ थी वो लहरा रही थी, हिल रही थी, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और ट्रिकी का गोल्डन फिगर वहां पर था, मतलब ट्रिकी था वो, इस तरीके से प्रतीत हो रहा था वो, इतना वो उनके साथ चहक महक गया था। इन 2 weeks he had been transformed into a little hard muscled एनिमल। और 2 ही हफ्ते के अंदर वो ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू अ लीथ। ठीक है, लीथ मतलब चुस्त, एक्टिव। तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया था, परिवर्तित हो गया था एक चुस्त, हार्ड मसल्ड, मजबूत एनिमल के अंदर। ही वॉज कीपिंग अप, अब वो अच्छा महसूस कर रहा था, कीपिंग अप वेल विद द पैक, यानी उस झुंड के साथ वो अच्छा महसूस कर रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और अब वो उनके साथ बड़े बड़े छलांगे मार रहा था, डग मार रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और ऑलमोस्ट जो उसकी छाती थी लगभग जमीन को छू रही थी, यानी उछल कूद कर रहा था, चहल पहल कर रहा था, टेल उसकी वेव कर रही थी। अब वो खुश प्रतीत हो रहा था जब मैं उसको लेने के लिए वहां पर जब वो डॉक्टर उसको लेने के लिए वहां पर गया। तो यानी कि इतना इतना परिवर्तन उसके अंदर आ गया था। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। और मैंने उसे अब उठाया अ, उस पैसेज से, पैसेज मतलब रास्ता, घर के फ्रंट के अंदर लेकर गया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर। और शोफर जो था उसने अभी तक भी कार का दरवाजा पकड़ा हुआ था, ओपन, खोला हुआ। एंड वेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, मिस्ट्रेस, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into मिसेस पम्फेरे's lap। और जैसे ही उसने देखा, उसका प्यार देखिए, वो डॉक्टर के आर्म से उछला एकदम, इन अ ट्रमेंडस लीप, बहुत ही अ, जोरदार छलांग लगाई, और सेल्ड इनटू मिसेस पम्फेरे's लैप, और सीधा मिसेस पम्फेरी की लैप में जा गिरा। इतना प्यार, ये सच में ऐसा ही होता है। जब एक डॉग आपको देखेगा, जब आपका डॉग आपको कई दिनों के बाद देखेगा, तब ऐसा होता है। जब मेरा डॉग भी, मैं छुट्टियों में घर जाया करता था, तब मेरा डॉग भी ऐसे किया करता था, तब वो भी इसी तरीके से बिहेव किया करता था। वो एकदम कूद जाया करता था मेरे ऊपर, मेरे पास आके बैठा करता था, मुझे लगता था मुझसे बातें करता है। अब नहीं है, बट व्हाट कैन वी डू। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओह,
और उसने चौंका, स्टार्टल मतलब चौंकना, चौंक जाना। तो मिसेस पम्फेरी ने चौंकते हुए बोला, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर। और फिर खुद को बचाना पड़ा क्योंकि वो उनके ऊपर ही चढ़ गया था। स्वाम्ड ओवर हर मतलब उनके ऊपर ही चढ़ जाना। मैंने बोला ना, ऐसा ही होता है, छलांगे मारता है ऊपर, बहुत प्रेम प्यार करता है इस तरीके से। लिकिंग हर फेस, उनके फेस को चाटते हुए। बार्किंग, भौंकते हुए। तो वो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि वो कूदी कूदा उनके ऊपर, उनके फेस को चाटा है, लिक किया उनके फेस को, और बार्क किया। तो उनको खुद को डिफेंड करना पड़ा, डिफेंड मतलब बचाना पड़ा। क्योंकि मैंने बोला जैसा कि काफी दिनों बाद अपने डॉग से आप मिलेंगे तो ऐसा ही हाल होगा। वो ऐसा ही आपके साथ बिहेव करेगा, उतना ही प्यार करेगा, वो करता भी है। ठीक है। During the excitement, I helped the chauffeur to bring the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और उस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने सब कुछ अरेंज किया, जो भी लेकर के आए थे। घर से जो उठाया था वो गाड़ी में डाला था, वो सब मैंने अरेंज करवाया वापस, और कुछ भी यूज नहीं किया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फेरी लीन्ड आउट द विंडो। और जैसे ही कार चलने लगी दूर की ओर, मिसेस पम्फेरी विंडो में से लीन मतलब झुक करके देखना। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनका जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल्ड मतलब कंप कंपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, अरे मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वह रोई। आ, वह बोली, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये वास्तव में ही सर्जरी की विजय है। मैं कैसे धन्यवाद कर सकती हूँ आपका कि आपने इतने बीमार डॉग को, जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं रिकवर करेगा नहीं करेगा, उसे कॉन्वलेसिंग किया, उसका उसका ट्रीटमेंट किया, उसे ही ही अगेन बिकेम बेटर, वो फिर से स्वस्थ हो गया है। मुझ पे छलांगे मार रहा है, मुझ पे कूद रहा है, मुझे चाट रहा है, मुझे प्यार कर रहा है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दोबारा वैसा हो जाएगा, लेकिन आपने जो प्रयास किया, आपने जो मेहनत की, वो दोबारा वैसा हो गया। उसके लिए मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं वो कम है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने एंड तक चैप्टर को वॉच किया। आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड टिल द वेरी वेरी एंड। और अब आपको ये क्वेश्चन आंसर वाली मुझे फीडबैक देना होगा, कमेंट करना होगा। डू यू विश टू सी क्वेश्चन आंसर्स, और क्या आप उस तरीके की तैयारी करने के लिए तैयार हैं जिस तरीके की हम लोग करते हैं। इंटरेस्टिंग, लवेबल, हार्ड वर्किंग वी आर, एंड इसके पीछे पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। ये मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा, इतना समय नहीं होता कि मैं अब आपको नॉट टेलिंग यू अ नेगेटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बट आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू कैरी, आई हैव अ लॉट ऑन माई प्लेट। मेरे पास काम करने के लिए बहुत कुछ काम पेंडिंग रहता है। इस पूरी टीम को धन्यवाद जिन्होंने 33 पैराग्राफ का एक चैप्टर प्रिपेयर किया, तैयार किया, पीडीएफ बना के मुझे अवेलेबल कराया, और मैं जस्ट सीधा ही इसको आपके सामने लेकर के आ गया। बट आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिले, और जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। जय श्री राधे। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। जय श्री राधे।